साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक वाइज। तो उसी के क्रम में आज का हमारा अगला टॉपिक है भारत की राष्ट्रीय आय। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक देखें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें जो कि विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न देखिए आज के टॉपिक का, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका जो प्रमुख स्रोत है तो कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र से ही जो है सबसे ज़्यादा आय आती है भारत की। अगला जो प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश जिसे एनएसएस के नाम से जानते हैं की स्थापना कब हुई थी। तो एनएसएस की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। और अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जिसे सीएसओ के नाम से जानते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी। और अगला है, राष्ट्रीय आय है तो उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद, ये इसे जो है कहते हैं राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो ये होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। और अगला प्रश्न है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा की जो है, गोवा राज्य है जहाँ जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य क्या है, तो ये है बिहार। काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों प्रश्न हैं, सबसे अधिक और सबसे कम पूछा गया इसमें। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, जैसे आरओ और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा आपकी लगी हुई है 11 फरवरी को। तो चलिए अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है, एक सेकेंड, चलिए इसमें है 1867 से 68 में भारत प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। और अगला प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया तो ये गोविंद रानाडे ने किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसमें कहा गया है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है तो ये भी जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था तो दादा भाई नौरोजी ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे बढ़ते हैं, चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें है, भारत चलिए किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है तो ये क्या हो जाएगा, तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, प्रति व्यक्ति उत्पाद। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, तो इसमें कहा गया है, एक सेकेंड, चलिए किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। और अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हम कल की वीडियो में प्रश्न पढ़ भी चुके हैं। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। तो चलिए आंसर चुनिए, क्या हो सकता है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या है कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है। ठीक है, यही हम लोगों ने शायद कल पढ़ा भी था। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर,
बी, ठीक है, बी ही इसका आंसर होगा, जो कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं कल के वीडियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका क्या है, 2001 से 2, ठीक है, 2001 से 2002 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही है। तो कितनी दर रही है आपको बताना है। पीसीएस मेंस में पूछा गया, लोअर सब स्पेक्ट्रम काफ़ी परीक्षा में पूछा गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5.4%। अगला प्रश्न है, 2000 से 2001 में भारत की आर्थिक विकास दर थी। तो 2001 की बात की गई, पुराने आंकड़े हैं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4.4%, ठीक है, 4.4% हो जाएगा इसका आंसर। और अगला भी ऑब्जेक्टिव है, बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में थी। तो ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि किस वर्ष थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 से 97 के बीच में जो है, वही 90 की दशक की बात हो रही है। तो हालांकि ये सारे 90 के दशक में ही आते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है वो 1996 से 97 के बीच जो है हो जाएगा। अगला है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। तो ये भी आपका दादा भाई नौरोजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। और चलिए अगला प्रश्न ये रहा, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। चूँकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को, तो ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ये पीसीएस मेंस 2010 और 2008 है ना। ये देखो कितनी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही है, ठीक है, चूँकि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगला जो है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो ये भी आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे वही है, ठीक है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है। तो ये प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, इससे जो है बेहतर माप सकते हैं आर्थिक विकास की दर को। अगला है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं आज के टॉपिक का। तो भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है। तो एक ही कथन है जो कि सही है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक, ठीक है। तो ये जो है भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में एक सही कथन है। तो यहाँ पर टॉपिक होता है समाप्त। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।